प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे। वो भगवान का सच्ची भक्ति करते थे। बिना पूजा किए हुए एक दिन वो भोजन नहीं करते थे। सुबह उठ के क्रियाकर्म से निवृत्त होके और मंदिर जाते थे और मंदिर जाके पूजा पाठ करते थे। माता दुर्गा के पूजा करते थे, महादेव के पूजा करते थे और पूजा पाठ करके उन्हें खुशी मिलता था। जो भी मंदिर में पैसा होता था सारा पैसा ला के घर में रख देते थे। उन्हें मंदिर के पैसा का लालच नहीं था। जब भी कोई जरूरी पड़ता था मंदिर में तो वो खर्च करते थे। उनके पास लाखों लाख पैसा पड़ा रहता था मंदिर का दान जो होता था। गुरु भाई बहना, सब लोग कहते थे कि पुजारी बाबा बहुत बड़ा अमीर आदमी है, मंदिर का जितना पैसा वो घोटाला करके रखते हैं। पुजारी बाबा कहते थे कि भाई हम 1 रुपया नहीं कभी लेते हैं। माता का श्रृंगार जो था, श्रृंगार सब सोने का रहता था, वो भी पड़ा रहता था। माता का श्रृंगार भी वो पुजारी बाबा रखते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि 4 गो चोर था। तो 4 गो चोर था तो उसको नियत में आ गया कि आहा, पुजारी बाबा इतना रुपया कहां रखते हैं, पुजारी बाबा ही क्यों ना चोरी कर लें। तो गुरु भाई बहना, पुजारी बाबा के घर में घुसने के लिए चोर सोचने लगे कि कैसे घुसे। दरवाजा तोड़ेंगे तो सब जाग जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा उपाय, कैसे घुसे। तो क्या किए पुजारी बाबा के घर में घुसने के लिए कि महादेव जी जो थे गुरु भाई बहना, तो जमीन फट के अपने से निकले थे। बहुत मोटा, बहुत बड़ा उनका, सब लोग कहता था बुढ़वा बाबा, बुढ़वा महादेव। चारों चोर जो है जाके कहता है कि हे महादेव जी, पुजरिया आपको कौची चढ़ाता है? रोज एगो घी का दिया जला देता है, 1 लोटा पानी उझल देता है, अब इतनी सुन मिश्री चढ़ाता है। अब हम अगर जो पंडित जी जितना धन संपत्ति है सब चुरा के लेके चल जाएंगे तो कर 1 खचिया बेलपत्र चढ़ावेंगे। अब भांग का तो कहने नहीं, अब कितना भांग खाइएगा, लेकिन बस हम चारों मिलकर उठावेंगे, आप उठ जाइएगा, सीढ़ियां लगावेंगे यही पथरवा के। चलिए महादेव जी हमको चोरी करवा दीजिए। एक गुरु भाई बहना, वही पुजारी बाबा के घर के पिछुतिया में महादेव जी के लगा दिया और महादेव जी के सहारे चढ़ गया। महादेव जी के कहता है कि महादेव जी आपका तो बड़का गो हो जाते हैं, तो बड़का गो हो जाइए। तो जो शिवलिंग था दीदी ऊंचा उठ गया चढ़ा। तो महादेव जी के घर में महादेव जी के सहारे चोरी कर लिया। चोरी करके और ले आया। देखिए भगवान क्या क्या करवाते हैं अपने भक्त के। भगवान चाहते तो वो अंधेरा हो जाता, गिर जाता, मर जाता, लेकिन नहीं, जो सच्चा भक्त था
के घर में भगवान ने चोरी करवा दिए। बताइए, क्या भगवान को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। चोरी करवा दिए दीदी, चोरी तो हो गया। पंडित जी को पता नहीं चला कि जितना मंदिर का पैसा था सब चोरी हो गया, जहां तक कि मेरा घर का भी सब चोरी हो गया। सवेरे पंडित जी उठे, हाथ में लोटा लिए और मैदान को चले गए। जब मैदान को चले गए गुरु भाई बहना, तो देखते हैं कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है। अरे, मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है, ये कैसे हो गया? पंडित जी जब नजदीक जाके देखते हैं दीदी, तो देखते हैं कि अरे शंकर जी भी नहीं हैं। शंकर जी कहां चले गए? शंकर जी नहीं हैं। पंडित जी हल्ला किए कि भाई मंदिर में शंकर जी नहीं हैं। तो लोग जुटे गुरु भाई बहना, तो शंकर जी के खोजने गए, तो पंडित जी के पिछुतिया में पावल गया शंकर जी। कहते कि अरे अरे पंडित जी, माने शंकर जी के मूर्तियों बेचना चाहते थे, चुरा के ले लाए हैं। एक तो मंदिर में जितना चढ़ावा था, एक को पैसा नहीं है, सब रखते हैं आप। माता रानी के श्रृंगार भी आप ही रखते हैं। अब शंकर जी के मूर्तियों बेचने गए, पंडित जी के मार पीट के गांव से निकाल देंगे। पंडित जी के मंदिर में नहीं हिलने देंगे। जो चारों चोरवन था गुरु भाई बहना, वो दौड़ के आया। क्या हुआ? ऐसा ऐसा बात, अरे पंडित चोर है, ये पंडित चोर है, पंडित के मारबे करो। गुरु भाई बहना, मोटे मोटे लाठी से पंडित जी के खूब पिटाई हुआ। इतना पंडित जी के पिटाई हुआ, गांव वाला लोग इतना मारे, वो जो चोरे मारे, दूसरा कोई नहीं मारे। जो चोरी किए थे वही मारे कि पंडित जी के मारो। पंडित जी सोखिया गया है, चोर है। एक तो मंदिर का सारा पैसा लगता है, खर्च कर दिया है, और इसका पत्थरों के, महादेव जी के पत्थरों के अपना पिछुतिया में लाके धर दिया है। पंडित जी के इतना मार मारा गुरु भाई बहना, इतना मार मारा कि पंडित जी के चलने का एक डेग हिम्मत नहीं। पंडित जी कहते हैं कि हे भगवान, श्री रामचंद्र जी पूरा राज चला रहे थे, प्रजा के इतना सुखी रख रहे थे, फिर भी उनका के कई माता वनवास दे दिए, तो हंसते हंसते वनवास ले लिए। और उनके पिता के मुंह से भी वो सुने कि वनवास हो गया। भगवान, जब आप हमको ये किए हैं, आप उठ के आए तब तो यहां लाया गया, और हमको घर में चोरी हो गया। तो कोई बात नहीं भगवान जी, पूजवा नहीं छोड़ेंगे, पूजवा करवे करेंगे। मन ही मन सोच रहे हैं, पूजवा करवे करेंगे। गुरु भाई बहना, पंडित जी उतना मारने के बाद भी एगो लोटा लिए, एगो बाल्टी लिए, और शंकर जी के मूर्तिया के कहते हैं कि हे महादेव, जे करवाए से तो ठीक है करवाए, चलिए मंदिर आप हम ले जाके बैठा देंगे। वही एक ही हाथ पर शंकर भगवान पंडित जी के हाथ पर आ गए। पंडित जी ले जाके बैठा दिए मंदिर में। लोग फिर से पूजा करने के लिए देखा दीदी, तो बोला कि ये पंडित जी फिर मंदिर में ढूक गया, वो बड़ा लालची है, उसको घर से निकालिए दो, गांव से निकाल दो। बड़ी सारा लोग मिल गए और पंडित जी के मार पीट के गांव से निकाल दिए। गुरु भाई बहना, पंडित जी के मार पीट के गांव से निकाल दिए। पंडित जी के जो पत्नी थी, बेटी थी, बेटा था, सब कोई रो रहा है कि देखिए हमको घर में सच्चे चोरी हुआ है, हमको पिताजी 1 रुपया नहीं खर्च किए हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। पंडित जी अपना बेटा के, पत्नी के कहते हैं कि देखो हम चोरी किए हैं, तो हमको सब लोग गांव वाला निकाल रहे हैं, तो बेटा तुम लोग हिम्मत करो,
तुम लोग हिम्मत करो, हम गांव छोड़ के जा रहे हैं। पंडित जी जाके महादेव से कहते, जब सब गांव निकाल दिया दीदी मार पीट के, तो महादेव से कहते हैं कि ये महादेव जी, हम जा रहे हैं, हम गांव छोड़ के नगर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जे जा रहेंगे वो जे रहिएगा आप भी। हम जा रहे हैं, आपको चलना होगा साथे। ये जब पत्थरे रहेगा, आप मेरे साथ चलेंगे। हम इतना पिटा गए तो का। गुरु भाई बहना, पंडित जी जो है निकल गए गांव से, निकल के और जंगल में चल गए। और जंगल में जाके और एगो पत्थर रख के और अखबारी लगा लिए पत्थर के, कहते हैं कि हे महादेव, आप इसी में प्रवेश कीजिए, इसी में प्रवेश कीजिए, हम आपको छोड़ने वाले में से नहीं हैं। आप पिटवा दिए तो काहे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आप हमको गांव से निकलवा दिए तो क्या है, हम छोड़ देंगे आपको? नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी अखबारी में करके गुरु भाई बहना पत्थर के लगा लिए। शंकर भगवान के सिंहासन डगमग डगमग डोलने लगा, ब्रह्मा जी के सिंहासन डगमग डगमग डोलने लगा, विष्णु का सिंहासन डगमग डोलने लगा, इंद्रलोक पूरा डोलने लगा, देवलोक पूरा डोलने लगा। एकदम लग रहा है कि उल्टा जाएगा देवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक। सभी देवी देवता थरथर 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 कांप रहे हैं। सभी देवी देवता थरथर थरथर कांप रहे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि क्या बात है भोलेनाथ, क्या बात है, आप एकदम भोला बन के और बैठे हुए हैं। ये भक्त के माया में फंस के आप ऐसे काहे कर दिए? इंद्रलोक डगमग डोल रहा है, ब्रह्मलोक डोल रहा है, विष्णु लोक डोल रहा है, देवलोक डोल रहा है। जो शंकर भगवान है वो कहते हैं कि ये मेरा सच्चा भक्त है। अब इतना बड़ा हम परीक्षा लिए, लेकिन परीक्षा में ही पास कर गया है, अब क्या करें? विष्णु भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, जो गलत किया है उसको गलत का सजा दे दीजिए और कुछ नहीं कीजिए। और ये जो ब्राह्मण को निकाल दिया है, तो ये ब्राह्मण को लोग खोज के और बाजे गाजे के साथ ले जाएगा गांव में स्वागत से, तबे न मान सम्मान मिलेगा भक्ति करने वाला को। जो शंकर भगवान है वो इन मस्तू कहती है। गुरु भाई बहना, गांव में आग लग गया। अब आग किसको यहाँ लगा? जो चोरी किया, जो पंडित जी को मारा, जो गांव से निकाला, जो पंडित जी को खिलाफ बातें किया, सारा गांव जल गया, सारा गांव जल गया। लेकिन जो माता रानी का श्रृंगार चोरी हुआ था वो नहीं जला। जो मंदिर का दान वाला पैसा था वो नहीं जला। सारा गांव जल के भस्म हो गया। जो पंडित जी पर कुछ नहीं बोला था उसका घर में रेप नहीं लगा, जैसे पूरा लंका जल गया था। लेकिन रावण का भाई का घर नहीं जला था। जिस स्थान पे सीता माता रह रहे थे वहां अग्नि का प्रवेश नहीं हुआ था, यानी विभीषण का घर नहीं जला था। उसी तरह उस नगर में ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण का घर में आंच नहीं आया। जो निर्दोष प्राणी था उनके घर में कुछ नहीं हुआ। सारा लोग जो है एकदम रोड पर हैं कि भाई सारा गांव जल गया, अब हम लोग कहां रहेंगे? अब पूरा तो देखते हैं कि अरे पंडित जी का घर नहीं जला है, अरे और 2-4 घर बच रहा है। सारा लोग चकित हैं। जो चोर है गुरु भाई बहना वो भी जख्मी हालात हो गया है। देखता है कि माता रानी का श्रृंगार बचा हुआ है, रुपया पैसा सड़िया कपड़ा चावल गेहूं सब भस्म हो गया। लेकिन
वो नहीं जला। जाके गांव वाला से कहता है कि हे भैया, है चचा, हे दादा, हमको माफ कर दीजिए, जैसने किए वैसने हम पा लिए, इसीलिए हमको क्षमा कर दीजिए। हम बहुत बड़ा अपराध किए थे। सारा गांव वाला कहते हैं कि भाई क्या अपराध किया जो सारा गांव के दंड भुगतना पड़ा। कहता है कि भैया, मंदिरवा में के जो पैसा था जो पंडित जी घर में रखे थे, 1 रुपया खर्च नहीं किए थे। दान पेटिए हम 4 गो मिल के चुरा लिए, और शंकर जी के पिछुतिया में तो हम ही लोग रखे थे, वही सीढ़ियां लगा के चढ़े थे। हमको कि हम माता रानी के श्रृंगार और दान का रुपया पड़ा हुआ है, उसमें दाग नहीं लगा है, सारा चीज तो जलिए गया है। चारों जो है, चारों के सब लोग कहते हैं कि भाई तो तुम ही लोग ना पंडित जी के मारा। कहता है भैया, पंडित जी के मारे हैं, लेकिन चोटवा तो मेरा दहिया पर लगा है। सब लोग उघार के देखते हैं दीदी, तो पूरा चारों का देह फटा हुआ है, एकदम जख्मी हालात हो गया है, जैसे लगा है कि जला हुआ है। जितने पंडित जी पिटाए थे उतने चारों का जख्म शरीर में हो गया था, एकदम कोढ़िया रूपी उनका शरीर हो गया था जख्म के मारे। सारा लोग कहने लगे कि भाई मंदिर का पैसा ले जाके मंदिर में रख दो, हो सकता है कि तुम्हारा ये जख्म ठीक हो जाए, हम लोग का जला हुआ धन संपत्ति वापस हो जाए। गुरु भाई बहना, दान पेटी और गहना, माता का श्रृंगार जो था, मुकुट था, कंगन था, हार था, सब कुछ था, वो ले जाके मंदिर में रखा दिया गया। लेकिन फिर भी उन लोग का कुछ नहीं हुआ। जो चारों थे गुरु भाई बहना, चारों रोज चोरिये करते थे, तो उनका पाप का घड़ा फटना था। तो महादेव जी का मंदिर में चोरी करने गया, मंदिर का पैसा, पाप का घड़ा नहीं कैसे फटेगा। सारा गांव वाला जो है, गांव वाला कहते हैं कि अरे बाप रे, अब तो हम लोग का खाने का नहीं है। पंडित जी जाके कहते हैं कि ए पड़ियानी जी, हम लोग मेहनत करेंगे, जी बच के, जी जान बचेगा तब तो कुछ अनाज हम लोग के दे दीजिए। पड़ियानी जी कहते हैं हम तो गरीबे आदमी है, लेकिन जे अनाज है जो लीजिए। पंडित जी अपना घर से, पड़ियानी जी, पंडित जी को तो निकालिए दिए थे लोग, पड़ियानी जी जो भी अनाज है गुरु भाई बहना उसी में दे रहे हैं, लेकिन उनको घट नहीं रहा है। पूरा गांव के दान किए कि जाओ ले जाओ, मेरा घर से बनाओ, खाओ, जीवित रहो, प्राण बचेगा तो लाख उपाय। सब लोग पड़ियाने जी के दरवाजा पर बना रहे हैं, खा रहे हैं, घर छाड़ने का मेहनत कर रहे हैं, फूसपत ऐसी किसी तरह से, खगड़ा खुगड़ी अरकी सरकी से। 4 दिन 8 दिन बीता गुरु भाई बहना, तो सब लोग कहते हैं कि भाई पंडित जी का खोज किया जाए। जिस ब्राह्मण को हम लोग गांव से निकाल दिए, घर से निकाल दिए, मार पीट किए, उसी ब्राह्मण निकले तो पूरा गांव जल गया। इसीलिए अब पंडित जी के खोज किया जाए। गांव में से 10-20 व्यक्ति निकल गए दीदी, और निकल के इधर उधर खोजने लगे पंडित जी के कि भाई पंडित जी के हम खोजेंगे। खोजते 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 गुरु भाई बहना महीना 2 महीना लग गया, लेकिन पंडित जी के आता पता नहीं लग रहा है। खोजते 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 6 महीना बीत गया। 6 महीना में पूरा गांव त्राही त्राही हो गए, एकदम पीने का पानी, खाने का अन्न, पहनने का वस्त्र कहाँ मिलता, सबका तो घर द्वार जल गया था। सब लोग त्राही त्राही हो गए। पंडित जी जंगल में एकदम बिना अन्न पानी के, शंकर जी के शिवलिंग बहुत बड़ा है, एकदम पत्थरे के बड़का हो गए शिवलिंग, और उसी में लपटाए तपस्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या में ब्राह्मण लीन है। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार, तपस्या में लीन है दीदी। सब लोग गए तो कहते हैं कि भाई देखिए पंडित जी जंगल में है। बाप रे, तब तो इतना गांव में हो गया। भगवान के सच्चा भक्त जो है
उस पर इतना बड़ा हम लोग अपराध लगाए, क्लेम लगाए, तो गांव तो तहस नहस होबे करेगा। जाके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हे पंडित जी अपना गांव नगर लौटिए। पंडित जी नहीं हिल रहे हैं, नहीं डोल रहे हैं। जैसे शंकर जी पर जल ढराता है दीदी, सब लोग मिलकर उनको जल चढ़ा रहे हैं। कई दिन तक उनको पानी से नहलाते रह गए, मुख में पानी दिए तो उनका ध्यान टूटा। क्या बात है भाई, इस चोर के पास क्यों आए हो? हम तो एक बहुत बड़ा चोर है, जो कि मंदिर का रुपया हम चुरा लिए हैं, माता को गहना चुरा लिए हैं, तो मेरे पास क्यों आए हो? सारा गांव वाला कहते हैं कि बाबा ऐसा बात नहीं है, हम लोग अपराधी थे तो हम लोग का क्षमा मिल गया है, उतना दंड मिल गया है, क्षमा कर दीजिए। जो ब्राह्मण है वो जाने के लिए तैयार नहीं। गांव वाला जो थे बहुत गोड़ हाथ पड़े ब्राह्मण को, बहुत अर्जू मिनती किए, तो ब्राह्मण जाने को लिए तैयार हो गए। गांव वाला क्या किए, पंडित जी को ले जाने के लिए हाथी मंगवाए और हाथी को पूरा श्रृंगार करके और उसी पर बैठा के ब्राह्मण को गांव में ले गए और ले जाकर स्वागत से ब्राह्मण को आरती उतारे। आरती उतार के गांव में प्रवेश किए, मंदिर में उनको जगह मिला। जगह मिला उसके बाद कहते हैं पंडित जी कि भाई तुम्हारा कल्याण तबे होगा जब महादेव स्थान जग होगा, क्योंकि बैठे हुए भगवान को जगह से बेजगह कर दिया। घर से किसी को बेघर कर दोगे तो बताओ उसका दंड मिलेगा कि नहीं? पूरा गांव मिला कि हाँ, बोला कि हाँ। पूरा गांव गुरु भाई बहना इधर उधर भीख मांग के, और जो पैसा बचा हुआ था मंदिर का पैसा भीख मांग के ला के चंदा करके जग का तैयारी किए। और जग का तैयारी किए गुरु भाई बहना, जो वही पंडित जी हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाए जो चारों चोर था, वो जाके पंडित जी से क्षमा मांगा कि ए पंडित जी 6 महीना आप नहीं रहे और हम ही चोरवा हैं, हम ही पैसवा चुराए थे। आपके घर के पिछुतिया हम ही महादेव जी के ले गए थे सीढ़िया लगाने के लिए। पूरा देहिया में कोरिया हो गया है, मेरा शरीर गल रहा है, मेरा क्षमा कर दीजिए। पंडित जी कहते हैं कि हम क्षमा करने वाले कौन होते हैं, हम चोरवा, तुम लोग तो क्लेम लगाया था। चारों मिलके पंडित जी के पैर पकड़ लिया और बोला कि नहीं हमको क्षमा कर दीजिए। पंडित जी बोले कि हम क्षमा नहीं करेंगे, महादेव के भक्त बनो और महादेव को भक्ति करो। गुरु भाई बहना चारों जो चोर था, जो चारों चोर था, जो महादेव को ले जाके सीढ़ी लगाया था, चोरी किया था, पंडित जी को भी मारा था, वही चारों भगवान का सच्चा भक्त बन गया और भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाने लगा। रविवार को नमक नहीं खाने लगा, सोमवार को चर्चा करवाने लगा। धीरे 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 समय बीतते बीतते गुरु भाई बहना 5 साल लगातार उन लोग दंड भुगता, तब चारों का शरीर ठीक हो गया। जब शरीर ठीक हुआ तो लोगों से ब्राह्मण के बारे में चर्चा करने लगा कि भाई हम उस ब्राह्मण उतना सीधे साधे भोले भाले सच्चा भक्ति करने वाले को पाप लगाए थे, अपने हाथ से हम मारे थे उनको, चोरी को नाम में उसको डाल दिए, क्यों चोरी किए हैं, गांव से निकाल दिए, मंदिर से निकाल दिए, पूरे नगर से निकाल दिए और इतना बड़ा गांव में कांड हो गया। उनका नाम का पूरा चर्चा हो गया, पूरे सब लोग उनके नाम से जानने लगे कि वो ब्राह्मण जो से सत्यवादी थे, सती थे, वो ब्राह्मण सच्चा भक्त थे। उस गांव का लोग जो थे
सब शंकर भगवान को पूजा पाठ करने लगे, भक्ति करने लगे। जो भी ब्राह्मण कहते थे, ब्राह्मण का दर्जा पिता का समान सभी लोग देते थे। सब ब्राह्मण को मान सम्मान रखने लगे और कोई भी ब्राह्मण को खिलाफ नहीं जाने लगे। ब्राह्मण जो थे एक पिता के समान सबको आदर देते थे, प्यार देते थे, दुलार देते थे और उनके वचन को सब कोई मानते थे। तो शिवा गुरु हथिन आला बेलावा हो, भोला बैठलन जंगलावा। शिवा गुरु हथिन आला बेलावा हो, भोला बैठलन जंगलावा। बैठलन जंगलवा भोला बैठलन जंगलवा। शिवा गुरु हथिन आला बेलावा हो, भोला बैठलन जंगलवा। सोने के लोटा गंगा जल पानी, सोने के लोटा गंगा जल पानी। अरे चरण पखारवे जंगलवे हो, भोला हथिन आला बेलावा। अरे चरण पखारवे जंगलवा हो, भोला हथिन आला बेलावा। अरे शिवा गुरु हथिन आला बेलावा हो, भोला बैठलन जंगलवा। अरे शिवा गुरु हथिन आला बेलावा हो, भोला बैठलन जंगलवा। सोने सिंहासन रतन जड़ा बलि, सोने सिंहासन रतन जड़ा बलि। अरे आसन लगाए वो जंगलवा हो, भोला हथिन आला बेलावा। अरे आसन लगाए वो जंगलवा हो, भोला हथिन आला बेलावा। सोने के प्राता छपना रंगा मेवा, सोने के प्राता में भांगिया के गोलावा। अरे भोगावा लगाए वो जंगलवा हो, भोला हथिन आला बेलावा। अरे भोगावा लगाए वो जंगलवा हो, भोला हथिन आला बेलावा। कवन कनाए लेके गजला गुथावली, कमन कनाए लेके गजला गुथावली। अरे गजला पहनाए वो जंगलवा हो, भोला हथिन आला बेलावा। अरे गजला पहनाए वो जंगलवा हो, भोला हथिन आला बेलावा। टोलावा महलावा से सखिया बोलावली, टोलावा महलावा से सखिया बोलावली। लौंगिया इलायचिया के बीरावा लगावली। अरे बीरावा चभए वो जंगलवा हो, भोला हथिन आला बेलावा। गजला पहनइबो हम जंगलवा हो, भोला हथिन आला बेलावा।
अरे भजन सुनैबो हम जंगला वाहो भोला हथिन अलबेलावा कांचन थाली कपूर के बाती अरे आरती उतरबो हम जंगलावा हो भोला हथिन अलबेलावा अरे आरती उतरबो हम जंगलावा हो भोला हथिन अलबेलावा अरे शिव गुरु बसलन जंगला वाहो भोला हथिन अलबेलावा। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा कथा सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपकी नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं, आपके लिए भगवान से ढेर सारी दया मांगूं, जिसमें आपका सुखी जीवन बीते। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।